बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरे राज नाम। तेज को अर्षा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश, और राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश, सबको मेरा संदेश। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में और आप सभी के हृदयस्थ में विराजमान युगल व श्यामा श्याम धाम धनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। धाम धनी जी की हम सभी सुंदर साथ जी पर बहुत असीम कृपा होती है, बहुत असीम कृपा, बहुत मेहर बरसती है। पल पल पिया जी की बहुत मेहर बरसती है, बहुत मेहर। लेकिन ये मेहर तभी हम ले सकते हैं जब हमारा निस्बती अंकुर होता है। हमारा अंकुर होना चाहिए, हमारी निस्बत होना चाहिए, हमारा संबंध होना चाहिए। जब तलक हमारा अटूट संबंध नहीं जुड़ता है, जब तलक हमारा अंकुर नहीं होता है, तब तलक हमें उनकी वो मेहर को पूर्ण रूप से अनुभूति हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज जरा पल भर के लिए विचारिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आखिरकार किस चीज की आज कमी है हम सुंदर साथ जी पर। आज संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, ब्रह्म आत्माओं के द्वारा इतनी असीम कृपा हुई है कि ब्रह्मवाणी अब इतनी सुलभ हो गई है कि प्रत्येक सुंदर साथ के घरों में उन्होंने अपनी पधरावनी कर लिया, प्रत्येक सुंदर साथ ने। और तो और मल्टीमीडिया का जमाना आ गया है कि इस ब्रह्मवाणी ने आज जो ये आप मोबाइल यूज करते, इस मोबाइल के अंदर भी वो ब्रह्मवाणी है। और उस ब्रह्मवाणी में क्या है? उस ब्रह्मवाणी में संपूर्ण ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाएं का वर्णन है, जिनको जानने के लिए बड़े बड़े साधु संतों ने बहुत तपस्याएं की। हिमालय में अपने आप को जमा भी दिया है और अग्नि में अपने आप को बीच में रख के भैरव झांप भी जला है। लेकिन फिर भी बड़ी विडंबना होती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी की, इतना सुलभ होने के पश्चात भी हम सुंदर साथ को वो अनुभूति नहीं हो पा रही है। और दूसरे माध्यम भी चल रहे कि चर्चनी और चितवनी को भी ढेर प्रचार हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूब्स के माध्यम से, बहुत सारी चर्चाओं के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, न जाने जैसे भी होता है वैसे हम सब सुंदर साथ जी पर धाम धनी की असीम कृपा बरस रही है। ये क्या है मेरे प्यारे लाडले साथ जी?
इसको हम इसको धनी की मेहर नहीं कहेंगे, इसको पिया की कृपा नहीं कहेंगे, इसको पिया का इश्क नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी? कि हमें यहीं बैठे बैठे ही इतने सरलता से धामधनी अपने इश्क में डुबा लेते हैं। लेकिन ये किसी पर बहुत कम वर्षा हो रही है और किसी पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा केवल और केवल निस्बत के कारण हो रहा है। निस्बत जान के पिया आए मोहे अंगना प्यारे। निस्बत जान के, संबंध जान के। जब तक जैसा संबंध आप विचारेंगे, जैसा आप सोचेंगे, वैसी ही लीलाएं होने लगती है। ये आप पर निर्भर है। पिया ना देवे दुख तिल जितना, इतना सा भी धामधनी किसी को दुख नहीं देते हैं। पिया किसी को भी अपने से विमुख नहीं करते हैं। पर्दा तू ही करत है, धामधनी बिल्कुल साफ कहते हैं। दुख ना देऊ फूल पाखुड़ी देखू शीतल नैन, यानी साफ कह दिया है ना, ब्रह्मात्माओं के धाम के हृदय के अंदर विराजमान है। और पियाजी साफ कह रहे हैं, कहने लगे कि मैं तो किसी को, अरे फूल पत्ती को भी मैं दुख नहीं देना चाहता हूं भाई। और क्यों देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो है ही नहीं। अब सोचो जरा, विचारो, जिसके पास में जो होगा नहीं, भला वो देगा कहां से? अरे वो तो प्रेम है, वहां इश्क है, वहां आनंद है, वहां नूर है, वहां सुगंधी है, तो वो ही तो आएगा ना, है ना? तो धनी तो वो ही लुटाते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि बीच में ये हमारी लीला है कि पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है ना? अंतर ने आड़े नूर प्यारे, अंतर ने आड़े नूर। ये तो हमारी खुद की लीला होती है कि हम कैसा संबंध उनसे अटूट कर रहे हैं। आज जो चर्चा रखी गई है, ये बहुत ही खास दिव्य चर्चा है मेरे प्यारों, बहुत खास अलखास। जो सुंदर साथ जी श्री ब्रह्मधाम के ये चित्रण को देख रहे हैं मल्टीमीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, ये चित्रों के माध्यम से, ये चर्चनी और विराट का पट प्रदर्शन के माध्यम से, या अच्छे 3D 2D या आजकल तो 4D भी आने वाले हैं, वे जो चित्रण आप सब देखते हैं, ये सब कहां से है? ये सारी की सारी लीलाएं इन्हीं प्रमंशों की देन है मेरे प्यारों, इन्हीं प्रमंशों की देन है, जिनका आज हम नाम ले रहे हैं, जिनकी आज हम चर्चा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, इसको मैं विडंबना ही कहूंगा, इसको मैं बड़ा दुखद कहूंगा कि उन सुंदर साथ को ये भी नहीं पता है कि ये कौन है। अरे जैसे ही ये चर्चा डाली, सुंदर साथ ऐसा अनभिज्ञ सा हो गया, अरे ये कौन से ब्रह्म मुनि है, ये कौन सा ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर क्या है? हमने तो आज तक सुना नहीं, हमने तो आज तक जाना नहीं, हमने तो आज तक देखा नहीं। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमने आपको कहा ना कि ये लीला तो संबंध की है। संबंध मूल को मैं तो पाऊं पले छोड़ियो न जाए, संबंध मूल को मैं तो पाँव पले छोड़ियो न जाए। अब चले वाले मोह क्या करे, अब चले वाले मोह क्या करे, जो मैं आधत दियो उड़ाए, संबंध मूल को
मैं तो पाँव पले छोड़ियो न जाए, मैं तो पाँव पले छोड़ियो न जाए। ये लीला है मेरे प्यारो, ये संबंध, जैसा संबंध तुम प्रगाढ़ करोगे वैसी लीलाएं आने लगेगी, वैसी लीलाएं। पल भर के लिए जरा विचारो, जहां तुम रहते हो वहीं मैं भी रहता हूं, जिन घरों में तुम रहते हो उन्हीं घरों में मैं भी रहता हूं। जैसी तुम्हारी दिनचर्या होती है लगभग कुछ कुछ वैसी ही दिनचर्या मेरी भी रहती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कौन क्या है, लेकिन मैं आपको संबंध दिखा रहा हूं। तुम संबंध जितना ज्यादा माया की चीजों में खूब लगाओगे तो लीलाएं माया की तरफ चलेंगी, और थोड़ा सा वक्त माया से अलग करके चलोगे तो पिया बिल्कुल वैसा ही देने लगेंगे। मैं भी समय को निकाल रहा हूं मेरे प्यारे, मैं भी निकाल रहा हूं। आप क्यों नहीं निकालते हैं? आप भी निकालिए। इस संबंध को मजबूत कीजिए, इस संबंध को अटूट कीजिए। जैसे जैसे संबंध अटूट होता है सो पिया मेहर बरसाते हैं, पिया कृपा बरसाते हैं, पिया अपना इश्क लुटाते हैं। मेरे प्यारो, यही लीलाएं हुई है हमारे ब्रह्म मुनियों के साथ, यही लीलाएं हुई है हमारे परमहंसों के साथ। आज जिन परमहंस जी का, जिन ब्रह्म मुनि का हम आपके सामने लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं, मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उन ब्रह्म मुनियों पर इतनी खास मेहर हुई है, इतनी दिव्य मेहर हुई है कि उन्होंने ब्रह्म धाम की एक एक दिव्य लीला का वर्णन, एक एक गुज्जतम गुज्ज रहस्य का वर्णन उन्होंने इस प्रकार से इतने सटीक वर्णन किया है, इतना प्रेम रस धारा में बह करके वर्णन किया है मेरे प्यारो, कि यदि आपने सुन ले तो आप शायद ऐसा हो कि आप उस लीला में पहुंच जाए और ये तन का आपको भान ना रहे मेरे प्यारो, भान ना रहे। लेकिन क्या ये इतना सरल हुआ? क्या ये इतना सहज हुआ? नहीं मेरे प्यारो, उसके लिए संबंध को अटूट करना होता है, जो ब्रह्म मुनियों ने किया है, जो हमारे परमहंसों ने किया है। इसीलिए कहा है कि परमहंसों की रहनी को देखना होगा, परमहंसों के पद चिन्हों को देखना होगा, परमहंसों की लीलाओं को देखना होगा। यदि हम उनसे विमुख हो जाएंगे, यदि हम उनको छोड़ देंगे तो मेरे प्यारो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिल सकता है मेरे प्यारो, कुछ नहीं मिल सकता है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, संबंध को अटूट करना है, संबंध को अटूट, अलग नहीं होना है, इसको प्रगाढ़ करना है। माया खूब जोर लगाती है, माया के बहुत काम रहते हैं, माया की बहुत लीलाएं होती है। अरे ये माया है भाई, माया है। पल भर में तुम्हें यहां बैठा देती है और पल भर में तुम्हें कहीं और ले जाती है, इसको ये माया है। इस माया को चलते रहने दो, ये चलती रहेगी, ये रुकती नहीं है, ये चलती रहेगी। लेकिन इसके साथ में जितना वक्त होता है उतना वक्त पिया को दो, ब्रह्मवाणी को दो, सतगुरु को दो, धनी को दो, सत्संग में गुजारो। तो तब देखो मेरे प्यारे, ये लीलाएं खुद पे खुद अवतरित होने लगेगी, खुद पे खुद प्रेम रस बहने लगेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपको इस ब्रह्म लीला में प्रवेश कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आज की चर्चा का जो टाइटल है, जो नाम है, वो नाम ही बड़ा अलग है। क्या नाम रखा? श्री मनमोहन रसानंद सागर। नाम से ही कुछ अनुभूति होने लगती है मेरे प्यारों, कुछ अनुभूति होने लगती है नाम से। क्या है नाम? श्री मनमोहन रसानंद सागर।
मनमोहन, जो मानो मन को मोह लेते हैं। यानी कि इस ग्रंथ के अंदर कुछ इस प्रकार की लीलाएं हैं कि यदि हमने इस ग्रंथ को खोला, इस ग्रंथ को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ऐसी लीलाएं हैं कि हमारा मन वो खींच लेंगे, हमारा मन वो मोह लेंगे, हमें अपने से वो बांध देंगे। मनमोहन है, बिल्कुल मन को चुरा लेने वाली। और फिर क्या, फिर रसानंद है, जो एक तो होता है आनंद, एक हो रहा है रस, और फिर कह रहे कि इन दोनों का जो अटूट मिश्रण बन रहा है वो रसानंद बन रहा है कि एक एक चर्चा के अंदर, एक एक वाणी के अंदर किया है, वो सारे का सारा वर्णन, सारा का सारा वर्णन एक अथाह रस में डुबाने वाला है मेरे प्यारो, अथाह रस में डुबाने वाला है। आपने जो कल परसों फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, जिसके चित्रण के द्वारा भी धनी जी ने उसको चित्रण में लाए थे, कि कैसे चांदनी चौक के अंदर, किस प्रकार से चांदनी चौक के अंदर दोनों वृक्षों के बीच में बंदरों की दिव्य लीलाएं हो रही है चांदनी चौक में। और उसका इतना सटीक और इतना प्रेममय वर्णन परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी ने इस रसानंद ग्रंथ के अंदर किया है मेरे प्यारो, इस रसानंद ग्रंथ के अंदर किया। सोचो, जब एक लीला देखने से ही हम एक बिल्कुल अलग दिव्य लोक में पहुंच रहे हैं, दिव्य लीला में खो रहे हैं, वहीं पर हम रमण कर रहे हैं, तो सोचो जो पूरा का पूरा मूल ग्रंथ है, जो पूरा का पूरा उनकी ही उन्हीं दिव्य लीलाओं का वर्णन है, तो सोचो कितना रस आएगा मेरे प्यारो, कितना रस आएगा। इसीलिए ये जो जितने आज हम ब्रह्मधाम के नक्शे देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे नक्शे किन्हीं न किन्हीं ब्रह्म मुनियों की देन है, किन्हीं न किन्हीं ब्रह्म आत्माओं की देन है मेरे प्यारो। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, और सनमंद मेरा या ही सो, सनमंद है मेरा या ही सो, मैं ताथे सदा सुख लहू मेरे प्यारे, मैं ताथे सदा सुख लहू। सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु कोई मेरे सतगुरु ये नहीं है जिन्हें आप बाहर से शरीर के रूप में जान रहे हैं, नहीं, उनके अंदर विराजमान मेरे धाम दूल्हा, मेरे पिया, मेरे श्याम में है, मेरे श्री राज जी है, मेरे धाम दूल्हा है, वे अंदर बैठक लगा करके विराजमान है मेरे प्यारो। इसलिए कहा कि सतगुरु मेरा श्याम जी, सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं। अरे यदि मैं प्रणाम में करता हूं तो मैं ऐसे सतगुरु को चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, बारंबार दंडवत नमन करता हूं। क्यों? क्योंकि सतगुरु बन मेरे साहिब आए, सतगुरु बन मेरे पिया जी आए, सतगुरु बन मेरे राज जी आए, कहाँ बैठाऊं मेरे प्रीतम आए, कहाँ बैठाऊं मेरे प्रीतम आए। कौन आया? सतगुरु बन के मेरे पिया जी आए, मेरे धनी जी आए, मेरे धाम दूल्हा आए, और उन्होंने इन ब्रह्म आत्मा के धाम दिल के अंदर अपना ठिकाना बनाया, अपना घर बनाया। वे साक्षात रूप से विराजमान हो गए। और जब 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 मेरे सतगुरु जी ब्रह्म आत्माओं के धाम में दिल के अंदर विराजमान हो जाते हैं, परमहंसों के अंदर विराजमान हो जाते हैं,
तब क्या होता है, तब कुछ नहीं, तब नूर की बरसात तो होती है, तब ब्रह्मवाणी की दिव्य लीलाएं होती है, तब ब्रह्मधाम का जर्रा जर्रा नूरमयी हमारे सामने प्रकट होने लगता है। और ये सब कुछ होता है मेरे धाम दूल्हा की वजह से, मेरे प्राण प्रिय की वजह से, मेरे प्रिय पिया जी की वजह से। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कब होता है ये तब होता है जब संबंध अटूट होता है, जब संबंध अटूट होता है, संबंध प्रगाढ़ चाहिए। संबंध में थोड़ी सी भी ढील दोगे सो क्या हो जाएगा कि पीछे 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 होना शुरू हो जाएगा, पीछे होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, संबंध को अटूट करना है, संबंध को मजबूत करना है। और जब संबंध मजबूत होगा तो तब क्या होगा, तब ऐसे ऐसे ब्रह्म मुनियों की दिव्य लीलाएं को हमें देखने को मिलेगी, सुनने को नहीं मेरे प्यारे, देखने को मिलेगी। और ये दिव्य लीलाएं हम साक्षात्कार आज देखने वाले हैं, हम इनमें प्रवेश करने वाले हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये ब्रह्म मुनि श्री जुगल दास जी कृत श्री मनमोहन रसानंद सागर, जिनके अंदर मेरे प्यारे लाडले साथ जी की केवल और केवल ब्रह्म धाम के उस आनंद को दर्शाया गया है। उस आनंद को ऐसा नहीं दिखाया गया है कि एक गली पार करते हैं, फिर 201 हाथ हो गए, उसके बाद में फिर से इतने हाथ चढ़े, फिर ये वो, मतलब कि गिनती में नहीं लिया गया है। गिनती में जो लिया है वो महामती जी कृत बड़ी व्रत में आया है। महामती श्री लालदास जी कृत जो बड़ी व्रत है, जिन बड़ी वृत्तों के आधार पर ये चर्चनूर चितवनी चल रही है, वहां पर लीलाएं तो है, लेकिन वहां बिल्कुल संपूर्ण खोल करके रस रखा गया है, बिल्कुल संपूर्ण रस रखा गया है। कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितने हाथ, ये सारा का सारा वर्णन घटा बढ़ा सब कुछ बड़ी व्रत में आया है। और वैसा ही वर्णन फिर कुछ हूबहू बहुत कुछ इस प्रकार का दिव्य वर्णन श्री जवाहर दास महाराज जी के द्वारा, प्रमंत श्री जवाहर दास महाराज जी के द्वारा भी आया है, जो उन्होंने भी वर्णन किया है। और फिर यहां पर तो बिल्कुल अलग वर्णन हो रहा है। वो कहते हैं ना कि पिया भी देखते हैं कि चलो अब प्रेम की बांसुरी बजा दूं, चलो अब इश्क की बांसुरी बजा दूं। तो इस ग्रंथ के अंदर केवल और केवल इश्क की बांसुरी बजी है मेरे प्यारों। केवल और केवल हम लीलाओं में रमण करते, केवल लीलाओं में रमण करते हैं। किस प्रकार से पिया जी को उठापन किया जा रहा है, कौन कौन सखियां पिया जी को उठापन करा रही है, कितनी सखी पिया जी के साथ में श्रृंगार की लीलाएं कर रही है, कितनी सखी पिया जी को भोजन की लीलाएं करा रही है। मानो इनमें कोई भी लंबाई और चौड़ाई का बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया है। यहां पर यदि वर्णन किया गया है तो केवल और केवल इश्क के रस का वर्णन किया है। रस से सराबोर ये वाणी है मेरे प्यारो, रस से सराबोर वाणी है। इसलिए कहते हैं मेरे पिया कि आओ तुम्हें ले चलूं, आओ तुम्हें मैं ले चलूं उस नूरी जगह पर जहां पर केवल और केवल प्रेम बरसता है, जहां पर केवल और केवल नूर बरसता है। वहां पर तुझे लंबाई चौड़ाई में आज मैं उलझाऊंगा नहीं,
वो कहते नहीं नहीं नहीं, लंबाई चौड़ाई में मैं नहीं उलझाऊंगा, बल्कि तुझे तेरे मूल रस में लेकर के चलूंगा मेरे प्यारे, मूल रस में लेकर के चलूंगा। तो इस संपूर्ण ग्रंथ के अंदर मेरे प्यारे लाडले साथ जी जब आप प्रवेश करेंगे तो जानेंगे कि केवल और केवल प्रेम की बांसुरी बजी है मेरे प्यारो, प्रेम की बांसुरी बजी है। ये वही रस बरसा है जैसे ब्रज के अंदर और रास के अंदर जब धाम दूल्हा बांसुरी का वादन करते थे तो केवल और केवल सखिया सब कुछ छोड़ करके उस रस में लीन हो जाती थी। सो बिल्कुल वही रस यहाँ पर परमहंस महाराज श्री जी ने उड़ेल दिया है मेरे प्यारो, उड़ेल दिया वही रस। यदि आपने इस रस की एक बूंद मेरे प्यारो तो आप सो नहीं पाएंगे, ये सच है। रात को नींद नहीं आएगी, आप भ्रमित से हो जाएंगे। आपको चलते फिरते उठते बैठते जो कहते हैं ना कि वो जो ब्रह्मवाणियां है कि सोपन सुवत जागृत और दम न छोड़े मासूक को मेरे रूह की यही निस्बत। तो मेरे प्यारे वो लीलाएं साक्षात है, इस ग्रंथ के अंदर साक्षात है। एक लीला में ही प्रवेश आप कर गए, बाहर नहीं आ पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। इतनी दिव्य लीलाएं है इस ग्रंथ के अंदर, इतनी दिव्य। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उन सुंदर साथ का जो सुंदर साथ जानते भी नहीं है, जो सुंदर साथ को पता भी नहीं है कि हमारे परमहंसों ने हमें क्या क्या दिया है, कितना नूर दिया है, कितना इश्क दिया है, कितना प्रेम लुटाया है। इसलिए तो मैंने कहा कि ये संबंध की बात है मेरे प्यारो, संबंध की बात। आप जैसा संबंध लुटाते हैं वैसी मेहर बरसती है मेरे प्यारो, वैसी मेहर बरसती है। तो परमहंस श्री जुगलदास जी कृत ये मनमोहन रसानंद सागर है और उनके द्वारा केवल एक ये इकला ही ग्रंथ नहीं है मेरे प्यारो, उनके द्वारा और भी ग्रंथ है। जैसे श्री महाराज श्री जी की पाती, जिसको धनश्री देवचंद्र जी की पाती भी कहते हैं। देवचंद्र जी अभी कुछ वक्त पहले कुछ सुंदर साथ के द्वारा फेसबुक के माध्यम से धनश्री देवचंद्र जी की पाती भेजी गई थी। बहुत सुंदर साथ ने बहुत आश्रम से ली भी होगी। तो वो जो धनश्री देवचंद जी की पाती के अंदर जो वो अथाह प्रेम रस झलक रहा है ना, अथाह प्रेम रस, वो भी परमहंस श्री जुगलदास जी ने ही रस को बरसाया है मेरे प्यारो। वो भी उसके बाद में बड़ी व्रत भी जिनके अंदर पूरा का पूरा संपूर्ण वर्णन ब्रह्मधाम का आया है, वो भी परमहंस श्री जुगलदास जी के ही द्वारा लीला में आई है। उसके बाद में रसानंद सागर तो है ही जिसमें अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और उसके बाद में प्रेम पाती भी है मेरे प्यारो, जिसको धामधनी जी की कृपा से परमहंस महाराज श्री जी ने वर्णन किया है। इतना कुछ अभी बिल्कुल फिलहाल मौजूद है मेरे प्यारो, इतना कुछ। तो सोचो कि कितना कुछ खजाना हमें ब्रह्म मुनियों ने दिया है, कितना कुछ खजाना। लेकिन हम क्या ले पाए ये हम पर निर्भर करता है, ये हमारी निस्बत पर निर्भर करता है कि हम कहां तक गए। और परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज जी का जीवन काल भी आज से लगभग 17वीं और 18वीं सदी के अंदर आता है। आज नहीं, अब से 17वीं या 18वीं सदी के मध्य में कहीं ना कहीं इनका वर्णन आता है। उनकी लीलाएं, इनकी मूल भी तक तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कुछ कुछ जो ब्रह्म मुनियों के द्वारा, जो परमहंसों के द्वारा, जो सुंदर साथ के द्वारा जो लीलाएं सामने आती है, वो लीलाएं आगे सब सुंदर साथ में प्रेम की रसधारा के रूप में बहती चली गई।
और इन्होंने ही वो वर्णन किया, वो दिव्य वर्णन किया है जो अब से पहले इतने प्रेम रस का वर्णन ब्रह्मधाम की लीलाओं में कोई और ब्रह्म मुनि नहीं कर पाए हैं मेरे प्यारों, नहीं कर पाए हैं। इसलिए परमहंस श्री जुगलदास जी को हम सभी सुंदर साथ जी हृदयस्थ से और कोटि कोटि वंदन और चंदन और प्रेम प्रणाम करते हुए उनके चरणों में हम अर्जी करते हैं कि हे धाम धनी हम पर भी कृपा बरसाओ, हे प्राण पिया हम पर भी कृपा बरसाओ, हे सद्गुरु महाराज हम पर भी कृपा बरसाओ कि हमारे अंदर भी वो प्रेम वो इश्क बरसे, ताकि हम भी आपकी इन लीलाओं में प्रवेश कर सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये तो बिल्कुल बहुत ही संक्षिप्त में आपको केवल हल्का सा बतलाया जा रहा है परमहंस जी के विषय के बारे में मेरे प्यारे लाडले साथ जी, क्योंकि इनकी चर्चाएं फिर बिल्कुल अलग टू अलग एक चैप्टर्स के रूप में रखी जाएगी। आज तो प्रारूप है, प्रारूप। सोचो ये इकलौते इस प्रकार से परमहंस जी की लीलाओं में प्रवेश किया है इन्होंने, इकलौते। हाँ जी हाँ, मैं इकलौते कह रहा हूं जिन्होंने श्री गुम्मट जी में, श्री बंगला जी में, श्री पन्ना धाम में वो लीलाएं सुंदर साथ के सामने रूबरू रखी है, वो लीलाएं रखी है जिस लीला को मेरे प्यारे लाडले साथ जी ब्रज में दिखाया गया था, जिस लीला को ब्रज के अंदर दिखाया गया था, वो लीला को इन परमहंस महाराज श्री जी ने साक्षात सामने प्रकट कराया है, साक्षात प्रकट कराया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। और ऐसे परमहंसों को हम जानते भी नहीं, उनकी लीलाओं में हम प्रवेश भी नहीं कर पा रहे, उनके द्वारा दिया गया अनमोल रत्न को हम पहचान भी नहीं पा रहे। तो सोचो मेरे प्यारे, ये तुम्हारा क्या संबंध है, क्या संबंध। इसलिए कहा है कि संबंध को अटूट करो। संबंध अटूट नहीं है, संबंध अटूट होता तो उनकी कृपा प्रेम पूर्वक बरसती मेरे प्यारों, प्रेम पूर्वक बरसती। वैसे तो बहुत कुछ लीलाएं आती है, लेकिन जिस लीला का अभी अभी हमने वर्णन किया है आपको उनकी हल्की सी झलक दिखलाते हैं। ये लगभग कोई अब से तकरीबन 170 या 180 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं हो रही, लगभग 75 के आसपास की वक्त की बात रही होगी। उस वक्त में श्री पन्ना जी जैसे आज लीलाएं हम देख रहे हैं, आज उतने हम चारों तरफ कमरे देख रहे हैं और वो रसोई घर देख रहे हैं, वैसा वो वर्णन नहीं था, वैसी वो लीलाएं नहीं थी। बिल्कुल लीला में साक्षात प्रवेश करते रहिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, साक्षात प्रवेश करते रहिए, सामने रूबरू दिखलाई देगा, सामने। केवल वो जो रास्ता था, पहले वाला रास्ता जो मेन रास्ता कहलाता है, कौन सा रास्ता, जो रास्ता कुएं के पास से होकर के जाता है, आते हैं ना बिल्कुल सामने। जब गुम्मट जी के अंदर प्रवेश करना होता है, बिल्कुल पीछे के रास्ते से, पीछे के रास्ते से, जहां पर कुआं है, जहां पर आवास की व्यवस्था होती है, सुंदर साथ जहां बैठे रहते हैं बाहर ही, मेन वाला रास्ता, बंगला जी के सामने से प्रवेश वाला नहीं, वो पीछे वाला रास्ता से। वहां क्या हो रहा है, वो कमरे नहीं बने थे, उधर भी ऐसे कमरे, खाली था, खाली जगह था, कुआं दूर था, और कुएं से पहले ही कुछ
कुछ लोग पत्तल, जो भोजन की पत्तल होती थी, वो पत्तलों को ला ला करके वहां डाल रहे थे और उन पत्तलों में बहुत भोजन बचा था, बहुत सारा भोजन बचा था, बहुत भोजन। और वो भोजन भी दाल चावल नहीं थे। विचारो मेरे प्यारे, विचारो, आज जो जाते हैं हम, आज जो खाते हैं मंदिरों में प्रसाद के रूप में, तो आज तो न जाने कितने प्रकार के व्यंजन हमें मिल जाते हैं बड़े बड़े सरलता से। क्यों? क्योंकि आज धन की कमी नहीं है सुंदर साथ के पास में। आज तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं, खूब मिल जाते हैं। लेकिन उस वक्त में वहां पर वो जो रसोई की सेवा उस दिन दी गई थी, वो किसी धन्ना सेठ के द्वारा रसोई की सेवा दी गई थी। कोई बहुत बड़े सेठ थे, कोई धनवान सेठ थे, धनवान। और भाई क्यों नहीं होंगे? प्राणनाथ प्यारे ने जिसका लीला में प्रवेश करा दिया, वो तो इत भी धन धन और वो तो उत भी धन धन मेरे प्यारे। जो जैसा चाहता है वो वैसा देता है। सो वहां पर उस दिन रसोई की जो सेवा हुई थी, वो रसोई की सेवा मेरे प्यारे हलवा और पूरी की हुई थी, कचौरी की सेवा हुई थी। वो मात्र मानो कि वो पक्के भोजन की सेवा थी, पक्के भोजन की, कच्चे की नहीं। एक तो कच्चा होता है जो केवल साधा दे देते, सीधा ऐसा ही कि दाल लो, चावल लो, नमक लो, मिर्ची लो, हल्दी लो और उसको बना लेना, वो एक कच्चा होता है। लेकिन उस दिन पक्के की थी, पक्के की भी बने हुए की थी। पहला तो बना हुआ और फिर उसमें भी अच्छी लीलाओं वाला आया कि उन्होंने सब सुंदर साथ के लिए और धाम दूल्हा के लिए जो भोग बनवाया था, वो उन्होंने हलवा पूरी कचौरी का भोग प्रसाद बनवाया था। अब से लगभग 170-75 वर्ष पहले की बात आपको बतलाई जा रही है मेरे प्यारो। 170-75 वर्ष पहले की बात आपको बतलाई जा रही। वो महाप्रसाद बना था, वो महाप्रसाद। एक बड़ी आश्चर्य की लीला है कि कुछ लोग जो साफ सफाई वाले लोग थे, वे आते और अंदर से कुछ पत्तलों को लाते और डालते चले जाते। जहां वो कुआं है ना, बाहर जो कुआं है, वो कुआं तो अभी तो बिल्कुल नजदीक दिखता है, लेकिन उस वक्त में वो बहुत दूर था, दूर लगता था वो। तो उससे भी काफी पहले उससे वहां पत्तलों को ला करके डाला जा रहा था, पत्तलों को डाला जा रहा था। जैसे ही वो डालने के लिए 3-4 लोग आ रहे थे, तो एक संत आए, एक साधु वहां आए। उन्होंने देखा, अरे ये सब क्या हो रहा है, सब क्या है? उन्होंने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं अंदर से और जो श्री प्राणनाथ जी को जो भोग लगाया गया है, जो महाप्रसाद सुंदर साथ ने जीमा है, जो महाप्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी लालायित रहते हैं, उनको भी वो नहीं मिलता है। सो ऐसे महाप्रसाद को ये कौन पागल हो गए, कौन मूर्ख हो गए जो ऐसे डाल रहे? ये लीला को केवल और केवल ब्रह्म मुनि ही जान सकते हैं, केवल परमहंस जान सकते हैं। साधारण सुंदर साथ कहलाने वालों को वो बात समझ नहीं आती है मेरे प्यारों, नहीं आती है। सो उन्होंने पूछा, एक संत ने जो वहीं थे, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे कि जितना भोजन बना था, उन्होंने प्रसाद नहीं कहा, ध्यान दीजिए, उन्होंने, क्योंकि उनका तो काम डालना था ना, सफाई करने वाले थे,
उन्होंने कहा प्रसाद ने, कहले जितना भोजन बना था सो खा लिया और बाकी जो बच गया उसको हम डाल रहे हैं। कहले तुम क्या करोगे इनका? अरे क्या करते, इनको ले जाएंगे, डाल देंगे, जानवरों को डाल देंगे, इधर उधर डाल देंगे। और वो कह करके वो फिर चले गए अंदर। अब जो वे साधु बाहर थे, मानो उनकी आत्मा तार तार होने लगी, तार तार होने लगी। अंदर से एक भूचाल सा फट पड़ा। ये मेरे प्राणनाथ जी के द्वार पर, मेरे धाम दूल्हा के द्वार पर ये क्या हो रहा है? ये क्या लीलाएं हो रही है? अरे जिस प्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा ने कितने प्रयत्न किए, एक झूठ की एक कंकरी तक ना ले पाए, नहीं ले पाई। और वो सारा का सारा महाप्रसाद जिनको ब्रह्म मुनियों ने स्वयं अभी भोग लगाया है, जिनको अभी पाया है, वो सारा का सारा प्रसाद जो उनकी झूठन है, जो उनका ये महाप्रसाद है, उसको ये ऐसे डाल रहे हैं। उनको बड़ा दुख लगा, बड़ा दुख। अंदर से जार जार रोने लगे, तड़पने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे और पुकार उठे कि हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण धन, हे मेरे प्राणनाथ, क्या हो रहा है आपके द्वार पर? ये क्या हो रहा है? लेकिन कौन जानता उनकी लीला को, कौन पहचानता उनकी लीला को? सो उन्होंने अपने धाम दूल्हा को याद किया और वहीं से जो 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 वे झूठन लगी हुई पतले वे लोग ले करके आ रहे थे, उनमें जो थोड़ा थोड़ा जो बच रहा था वो ये प्रसाद, महाप्रसाद, वे संत उठाते और खाते चले जाते, उठाते और खाते चले जाते। वे लाए और वे उठाए और खाए, लाए उठाए और खाए। धन्य है ऐसे प्रमंस, धन्य है ऐसे ब्रह्म मुनि, धन है ऐसी ब्रह्म आत्माएं कि जिनको वास्तविकता में परमात्मा साक्षात्कार ऐसी इन लीलाओं में दर्शन देते हैं। मेरे प्यारो, दर्शन देते हैं। लेकिन आज की लीला कितने विचित्र लीला है, कितनी विचित्र। और इसी लीला को कहा है परमहंस महाराज श्री जी राम रतन दास जी ने, इसी लीला को कहा है, मोहर लगाई है इसी लीला पर। उन्होंने, धामधनी ने मोहर लगाई है। एक बार बिल्कुल ऐसा ही वाक्य शेरपुर धाम की धरा पर घटित हुआ था, वहां भी घटित हुआ था। तब महाराज श्री जी ने उन सुंदर शाद को कहा था, मेरे प्यारो, उनको कहा था, कहने लगे कि ध्यान देना, यहां का भोजन, यहां का अन्न, यहां का प्रसाद ऐसे नहीं पचता है। इसको पचाने के लिए लोहे की आंत और स्टील के दांत चाहिए, तब जाकर के तुम इस महाप्रसाद को पचा पाओगे, अन्यथा ये प्रसाद पचेगा नहीं। ये तो संतों के कोड वर्ड होते हैं, ये तो संतों की एक इशारे युक्त वाणी होती है। मेरे प्यारो, इशारे युक्त वाणी होती है, इनमें बहुत कुछ छिपा होता है। और इनमें जो छिपा है वो अब दर्शन करो यहाँ परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी के द्वारा, यहां दर्शन करो मेरे प्यारो। ये छिपा है इनमें भेद, ये छिपा है इनमें रस। जैसे ही परमहंस जी खाते और वो लाते खाते, सो उन्होंने देखा, अरे ये कैसा संत है, ये कैसा संत है। एक तो उनकी झूठन हम डाल रहे हैं, उनमें कुछ बचा कुचा है, उसको ये खा रहा है, चाट रहा है। और दूसरा, हमारे हाथ लगा हुआ, हमारे हाथों से छुआ हुआ, क्योंकि उस वक्त में छुआछूत का वक्त भी था। लगभग 17वीं और 18वीं सदी की बात है मेरे प्यारों, ये 17वीं 18वीं सदी की बात है।
छुआछूत का जमाना भी था, बहुत फर्क माना जाता था, बहुत फर्क माना जाता था। उन्होंने इस बार पत्तल डाली और अंदर गए और जा करके जो वहां के उस वक्त के साधु संत भी थे, कुछ सुंदर साथ थे गृहिणी, उनको बतलाया, अरे अरे बाहर देखो देखो वे तुम्हारे संत है। और कैसे संत है कि देखो, एक तो सबकी जो झूठन है उसको चाट चाट करके खा रहे हैं पत्तल से, और दूसरा कि हमारे ही हाथों लगा हुआ वो सब खा रहे हैं। जैसे ही ये बात उनको पता चली तो डालने वालों को ये नहीं मालूम था कि ये कौन है, डालने वालों को नहीं मालूम था। लेकिन जो वहां पर सुंदर सा थे पन्ना धाम के अंदर, गुम्मट जी बंगला जी में जो सेवाएं करते थे, उनको मालूम था कि ये एक संत है, ये प्रणामी समाज के संत है, ये हमारे सुंदर सात है, और इनका नाम श्री जुगलदास जी महाराज है। उनको जानते थे, उनको जानते थे। जब वे जानते थे सो वे बाहर आए। ध्यान दो, परमहंस जी अंदर नहीं गए हैं, परमहंस जी अंदर नहीं गए हैं, वहीं कुएं के पास में थोड़े से नजदीक पर जहां पत्तलें आ रही थी, वो तो केवल प्रसाद ही खा रहे हैं। उनको अभी मालूम भी नहीं है परमहंस जी को कि इन्होंने जाकर के अंदर क्या कह दिया है। नहीं, वे तो रो रहे हैं और प्रसाद को पा रहे हैं, वे रो रहे और प्रसाद को पा रहे हैं और कह रहे कि मेरे धाम दूल्हा, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण पिया, ये क्या हो रहा है सुंदर साथ को, ये क्या हो रहा है। वे रो रहे और प्रसाद पा रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं कि अंदर क्या हो गया है। अब अंदर से वे संत जन आते हैं, कुछ अग्रणी सुंदर साथ भी आते हैं, और आकर के जैसे उनको देखते हैं सो देख करके खूब उल्टा सीधा जितना होता है बस कहना शुरू कर देते हैं। कहना, उनकी तो सुन ही नहीं रहे, न उनको देख रहे, न उनका हाल को पहचान रहे। बस उनको क्या लगा, अरे अरे ये तो हमारे समाज में बैठने के काबिल भी नहीं है, अरे ये तो साधु कहलाने के भी काबिल नहीं है, अरे छोड़ो इनको, यहां प्रवेश ना कराओ, इतना कुछ कहते हैं। लेकिन मानो कि उन पर उस वक्त कोई असर नहीं हो रहा था, परमहंस जी पर कोई असर। क्यों? क्योंकि परमहंस जी तो सब सुंदर साथ के उस झूठन में मस्त थे। थोड़ा थोड़ा जो मिलता वो प्रसाद ग्रहण करते जाते, और प्रसाद ग्रहण करते जाते। सो बहुत देर तक वे सब बोल चाल करके जब उन्होंने देखा कि लगता है तो पागल हो गया है, बौरा गया है भाई, इसको कुछ नहीं है पता, चलो छोड़ो, वे कह करके फिर अंदर चले जाते हैं। कुछ वक्त के बाद में परमहंस श्री जुगलदास जी अपने आप को संभालते हैं, और संभालते हुए अंदर विचार करते हैं कि कुछ भी हो, आज तो मैं पिया प्राणनाथ जी से साक्षात जाकर के पूछूंगा कि मुझे ये बतलाओ कि जिस प्रसाद को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसे है, देवी देवता भी तरसे है, उस प्रसाद को कैसे आज फेंकवा दिया। मैं पूछूंगा और जवाब देना पड़ेगा, मेरे प्राण पिया जवाब देना पड़ेगा। ऐसा सोच करके जैसे ही वे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, जैसे ही वे गुम्मट जी में और बंगला जी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको रोक देते हैं, कहने नहीं, तुम यहां नहीं आओगे, तुम अब प्रवेश नहीं करोगे यहां पर। ये क्या हो रहा है, कैसी लीलाएं है धनी की, और उन्हीं के सुंदर सात्य की वहीं पर लीला है। ये बंगला जी के अंदर लीला है, ये गुम्मट जी में लीला है, ये पन्ना धाम में लीला है। मेरे प्यारो, ये वही लीला है। बाहर लीला रही होती कुछ और होता,
किसी और आश्रम में लीला हुई होती तो कुछ और होता। अरे तो खास अलखास उसी मुकद्दस दरगाह की लीला है मेरे प्यारो, उसी मुकद्दस दरगाह की लीला है। वहां पर मानते नहीं, प्रवेश नहीं करने देते, जिद पर अड़ गए। परमहंस जी भी जिद पर अड़ गए, ठान लिया नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं इस बात का जवाब लेकर रहूंगा और मुझे जवाब लेना है कि मेरे प्राणनाथ जी मुझे ये तो बतलाओ कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। इधर इन्होंने भी ठान ली कि नहीं, न तो इनको गुम्मट जी में प्रवेश करने दिया जाएगा और न इनको बंगला जी में प्रवेश करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तो झूठन खाई और दूसरा इनकी जो ये काम करने वाले, इनकी छुआछूत, इनका इनको असर हुआ है, इसलिए इनको यहां प्रवेश नहीं कराया जाएगा। परमहंस महाराज श्री जी अंदर अंदर रोने लगे, तड़पने लगे, सोच रहे हैं कैसी लीला है, कैसी लीला है। सोचो, जब मुझ एक संत को, जब मुझ जैसे कोई ये नहीं पहचान पा रहे हैं, जब मेरे प्रेम को नहीं पहचान पा रहे हैं, मेरे भाव को ये नहीं जान पा रहे हैं, तो और किसी के साथ में क्या करेंगे, कैसी लीलाएं होंगी। कितना दिल को ठेस पहुंची, कितनी उनको दिक्कत हुई, कितनी तड़प हुई, अंदर से बहुत हुई। लेकिन आज उन्होंने भी ठान लिया, कहने हैं प्राणनाथ, आज तेरी इस चौखट पे बाहर वहीं बैठ जाऊंगा, बाहर बैठ जाऊंगा। तुम अंदर नहीं आने दे रहे हो तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा, लेकिन जब तलक आज तू मुझे जवाब नहीं देगा, तब तलक मैं तेरे इस चौखट से उठूंगा नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। उन्होंने कहा नहीं उठूंगा, और रोते रहे मेरे प्यारो, खूब रोते रहे, खूब। वे मानो पूरी रात्रि बीतने की बेला आई, रात्रि बीतने की बेला आई। और कहते हैं ना कि जब रूह से पुकार होती है, जब रूह से पुकारा जाता है, तो तब तड़प नहीं रहती है, वो एक विरह का रूप ले लेती है। और जब विरह अपनी प्रचंड वेग से बहने लगता है, तो तब क्षण भर के लिए भी पिया दूर नहीं होते हैं, पल भर के लिए भी धामधनी दूर नहीं होते हैं, बिल्कुल भी दूर नहीं होते। सो रोते रहे, सुबकते रहे, और बस राज राज पुकारते रहे, पिया पिया पुकारते रहे, धनी धनी पुकारते रहे कि आखिरकार मुझे मेरे प्राणनाथ ये बतला दो कि मेरा कसूर क्या है। मुझे जो आज तुम्हारे दर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, आज जो मुझे गुम्मट जी में मत्था भी टेकने नहीं दिया जा रहा है, आखिरकार मेरा कसूर क्या है। मुझे मेरा कसूर तो बतला दो मेरे प्यारे, मुझे मेरा कसूर तो बतला दो। तड़पते रहे, रोते रहे। और जैसे ही प्रातः काल की वो ब्रह्म बेला आई, वो ब्रह्म बेला, उस ब्रह्म बेला के अंदर साक्षात्कार वहीं पर धाम धनी, मेरे धाम दूल्हा, मेरे प्राण पिया श्री राज जी सामने प्रकट हो जाते हैं मेरे प्यारों, सामने और प्रकट होते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं मेरे प्यारों। और आंसू पोंछ करके उनको कहते कि तू क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, क्यों इतना रुदन कर रहा है, क्यों रुदन कर रहा है। ना ना ना, परेशान ना हो। और उनसे खूब सारी ढेरों बातें करते हैं, और ढेरों बातें करके उनके अंदर मानो साक्षात अपनी बैठक लगा लेते हैं। और बैठक लगा करके वहीं पर ही उनको आदेश देते हैं कि
अब से तुम्हारी जागनी यहाँ नहीं, अब से तुम्हारी जागनी कहीं और होने वाली है। अब तुम चलो, वहां ब्रह्मात्माएं तुम्हारी प्रतीक्षा में है, वहां ब्रह्मात्माएं तुम्हें चाह रही है, वहां तुमसे जो नूर की बरसात होने वाली है उसके लिए अब तुम चलो। और वहां पर धाम दूल्हा उनको आदेश करते हैं और साक्षात अपनी बैठक लगा लेते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। ऐसी बैठक लगा लेते हैं और जैसी वो बैठक लगाते हैं उनके धाम दिल के अंदर, सो क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि ब्रह्म धाम का वो प्रेम का रस जर्रा जर्रा उनके सामने प्रकट होने लगता है, सामने खुल जाता है, एक पिक्चर की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, एक साफ हो जाता है और सामने बिल्कुल रील चलने लगती है, बिल्कुल रील चलने लगती है। ये परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज की बहुत ही सूक्ष्मतम आपको लीलाएं बताई है मेरे प्यारे, सूक्ष्मतम लीलाएं बताई है। इसके बाद तो परमहंस महाराज श्री जी दतिया जिले में चले जाते हैं, भांडेर दतिया जिले में चले जाते हैं। वहां पर जाकर के वे पूरे 6 महीने तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखते हैं मेरे प्यारों, पट्टी बांध के रखते हैं। और जब पट्टी बांध के बाहर की दुनिया को नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं, उस 6 महीने के अंदर केवल और केवल वे ब्रह्मधाम के इन नजारों में खोए रहते हैं, इन लीलाओं को देखते रहते हैं, जिन लीलाओं का वर्णन अब श्री मनमोहन रसानंद सागर में किया गया है। इनमें एक प्रेम की एक जो बूंद डाली गई है, ये उन्हीं की लीलाओं का वर्णन है प्यारो, उन्हीं के प्रेम का वर्णन है मेरे प्यारो। इसलिए इन लीलाओं में प्रवेश करना सीधे सीधे परमात्मा के नूरी दीदार का दर्शन करना है, ब्रह्म धाम की एक एक लीलाओं में प्रवेश करना है मेरे प्यारो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आगे की चर्चाओं को फिर अगले अंक में रखेंगे, इसीलिए अभी के लिए बस यहीं पर ही प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।